आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती में। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही यूनिक टॉपिक है और बहुत ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला हुआ है। आखिर क्या होता है सीजनल फीवर, फिजियोलॉजिकल फीवर, क्या ये मौसमी बुखार, अभी जो बुखार आ रहा है इसके पीछे कारण क्या है? क्या मौसमी जो बुखार है क्या कभी भी हो सकता है या फिर लू फीवर? इससे जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं यानी कि बुखार से होते हैं, क्या एक दूसरे को फैलता है, क्या बॉडी हमारा इसके रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को कंटिन्यू देखें ताकि जो फीवर से जो क्वेश्चन है आपका कि ये फीवर हो गया, वायरल फीवर है, मान लें कि आपके घर में एक व्यक्ति को हुआ है तो सारे व्यक्ति को हो गया है, इससे क्या जानलेवा हो सकता है, ये बहुत हार्ड हो सकता है, यह बहुत परेशान करेगा, क्या है इसके पीछे कारण, ये जानते हैं। दोस्तों जो वायरल फीवर जो होता है वो मौसम में परिवर्तन के अनुसार होता है। अब फॉर एग्जांपल लीजिएगा, जब मौसम में परिवर्तन होगा तो बैक्टीरिया और वायरस होता है जो कि इन्फेक्शन का कॉज करता है, जिसकी वजह से फीवर होता है, इसको हम लोग वायरल फीवर कहते हैं। अब समझिए कि अगर अभी धूप का मौसम है, तब जब धूप के मौसम है तो बॉडी आपकी किसके रिकॉग्नाइज किया, धूप का है तो आपका एंटीबॉडी किस पे डेवलप कर रहा है, धूप के लिए। अगर इसमें बारिश आ जाए तो अब जो ठंडा पड़ेगा तो इन्वायरमेंट क्या हुआ, ठंडा हुआ। तो अगर आपका इम्यूनिटी वीक है तो अब क्या हुआ कि एंटीबॉडी उसके अकॉर्डिंग तैयार किया हुआ गर्म के लिए, लेकिन हो गया ठंडा। तो आप जानते हैं कि शरीर में ब्लड किस टाइप होता है, तो गर्म होता है। इसके वजह से जो बुखार होता है इसको कहते हैं मौसमी बुखार या वायरल फीवर। दूसरी बात करें तो जैसे कि आप कहीं धूप में या काम कर रहे हैं, कहीं गए हैं, तो वहाँ से जैसी आए आपका शरीर क्या है, गर्म है, यानी कि धूप लगा है तो आपके शरीर में क्या टेम्परेचर मेंटेन है कि इसकी एंटीबॉडी किसके लिए तैयार है, चलो हम गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसे ही आप आए, पूरा प्यास लगा हुआ, आपने क्या किया, बोतल उठाए, ठंडा पानी लिए, खूब पी लिए। अब ठंडा पानी शरीर में गया तो आपके शरीर में कैसा पानी गया था। तो अगर कोई मैथ का स्टूडेंट होगा तो समझ पाएगा कि प्लस और माइनस को जब करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस आएगा। तो जब आपके बॉडी में ठंडा पानी लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फीवर का डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपका इम्यूनिटी हो सकता है वीक हो, हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। दूसरी बात तो इसका जो फीवर होता है ये बहुत ही कॉमन होता है, लगभग लोगों में होता है। जिसका इम्यूनिटी वीक है उसको तो हो ही जाता है। इसका फीवर कैसे होगा, कभी भी फीवर 100 होगा, कभी 101 होगा, कभी 102, 103 तक जाता है। दोस्तों इसका फीवर 1 से 3 दिन तक चढ़ा रहता है, उसके 3 दिन के बाद फीवर ढलने लगता है। अगर कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हैं, कोई दवा भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी ठीक हो जाता है घरेलू नुस्खा से। अगर आप अच्छे अमाउंट में पानी पी रहे हैं, अच्छे अमाउंट में फ्रूट्स ले रहे हैं, अच्छे अमाउंट में आप दूध ले रहे हैं, दूध में हनी डाल के ले रहे हैं, तुलसी का चाय ले रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, तो भी आपको ठीक होगा। बट अगर इससे ठीक नहीं होता तो आपको मेडिकल कंडीशंस लेना होता है। दोस्तों ये वायरल फीवर फैलता कैसे है, जैसा कि आपने बताया कि जो मौसम का चेंज होने के बैक्टीरिया और वायरस दोनों होता है। तो वायरस है तो फैलेगा ही। सपोज आपके घर में किसी एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन को हो सकता है, तीसरे पर्सन को होता है, चौथे पर्सन को होता है। साथ ही अगर आप किसी के बर्थडे में गए, किसी के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में गए और उनको वहाँ पर फीवर है, ठीक है, उनके साथ आप बातचीत किए, उनके नज़दीक में रहे तो आपको भी हो जाएगा। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है कि बहुत बड़का फीवर हो गया, ये जानलेवा फीवर हो गया, नहीं। ये फीवर फिजियोलॉजिकल फीवर है, ये ठीक हो जाता है, इससे नहीं घबराना है। बस हाँ, अगर 5 दिन के बाद बुखार बढ़ रहा है तो आपको ये क्या करना है, आपको डॉक्टर के सलाह लेना है ताकि ये दिक्कतें ना हो। दोस्तों अब ये जो समझिएगा कि फीवर तो बहुत टाइप्स की होती है, बहुत सारे टाइप्स की फीवर होते हैं। तो अगर वायरल फीवर, इसको आपको सिम्टम्स क्या क्या मिलेगा। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा सिम्टम्स में है आपके जो शरीर है वो शरीर गर्म रहेगा, शरीर में आपको ठंडा जो है आपको ठंडा लगेगा। ऐसे कि अब धूप निकला हुआ उसके बाद भी आपको ठंडा लगेगा। रनिंग नोज, नाक से आपके पानी आएगा, मल्टीपल बॉडी पेन होगा, हेडेक होगा, माथा में अत्यधिक दर्द होगा, पूरा देह में दर्द होगा, ऐसे मन करेगा उठ बैठ करने का मन नहीं होगा, आपकी ओठ सूखेगा। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सारे बुखार में तो ऐसा ही मिलता है। नहीं, सारे बुखार में आपको देह दर्द कर सकता है, बॉडी दर्द करेगा पूरा, लेकिन ज्वाइंट दर्द नहीं करेगा। लेकिन वायरल फीवर में ज्वाइंट दर्द करेगा, आपको अच्छा खासा ज्वाइंट में दर्द होगा, ऐसे लगेगा जैसे अर्थराइटिस हो गया, चलने फिरने में भी दिक्कत होगा। हाँ, उल्टी भी हो गया, नोजिया वोमिटिंग भी होता है, तो डायरिया भी होता है। अगर इस कंडीशन में अगर आप पेट खराब भी होता है तो इसको देखेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगा, धूप अलग से रहेगा तो आपको लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा। क्यों? कि शरीर से पसीना निकल रहा है, पसीना निकलेगा तो ब्लड गाढ़ा होगा तो आपको चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर
5 दिन में ठीक हो जाता है। उससे पहले आप इम्यूनिटी के लिए आप काढ़ा ले सकते हैं, पानी की मात्रा अच्छा खासा ले सकते हैं, पानी को घटने नहीं देंगे। और साथ ही अगर फीवर आपका 100 प्लस रहता है, 100 या 101 रहता है, तो आप पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम लेंगे। एक बैग 650 नहीं लेंगे, 650 नहीं लेंगे, तो पहले डोज कम करके लेंगे ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे और थोड़ा अपने बॉडी की अपने इम्यूनिटी पर काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इससे बहुत लोग घबरा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इसको शेयर करिए ताकि लोग इससे निफिक्र रहें। घबराना नहीं, इससे कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना नहीं होता है। लेकिन बड़ी बीमारी तभी ना होता है जब आप छोटे चीज़ को बड़े समझते हैं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपना कीमती समय निकाल के देखें। इसे तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।